बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता का वृद्धा पेंशन और रोजगार सहायता योजना पर बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने वृद्ध पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के खाते में पिछले 2 महीने से पेंशन की राशि नहीं पहुंची है, सरकार उस समस्या के समाधान पर तेजी से काम कर रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खातों में राशि नहीं आई है, वे संबंधित कार्यालय में जाकर अपना आवेदन करें, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया पूरी करके उनके खातों में पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। रोजगार सहायता योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाने के सवाल पर मंत्री ने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के खातों में राशि भेज रही है। जो लोग पहले चरणों में अपने रोजगार या स्वरोजगार की दिशा में काम शुरू करेंगे, उन्हें नियम अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर श्वेता गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि यदि महिलाओं ने उनका समर्थन किया है तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि उपचुनाव में एनडीए की हार की समीक्षा की आवश्यकता है और पार्टी इस पर गंभीरता से मंथन कर रही है ताकि भविष्य में संगठन को मजबूत बनाया जा सके। इस पूरे मामले पर सुनिए समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता का यह पूरा बयान। लोगों की शिकायत है कि अभी भी वृद्धा पेंशन की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है उन लोगों के अकाउंट में नहीं जा रहा है। 2 महीने का पैसा उनको भले ही दिया गया, लेकिन अभी भी 3 महीने पीछे चल रहा है। जब भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा और 10 तारीख तक लगभग सब लोगों की पेंशन जा रही है। कुछ लोग जो बचे हुए हैं जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हो पाया है, चाहे कुछ कारण हो जिसकी वजह से नहीं हो पाया, बस सिर्फ उन्हीं लोगों का अभी जो है वृद्धा पेंशन बचा हुआ है। बाकी सब लोगों का पेंशन लगातार जा रहा है। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति है तो वो अपनी एप्लीकेशन देंगे तो उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट या कोई प्रॉब्लम उनके अकाउंट में होगी तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा सर, एनडीए सरकार बनने से पहले महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ निदान नहीं। बिल्कुल, पहले लोगों को दिया गया था कि महिलाएं जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, वो अपना कार्य कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। इसके लिए शुरुआत में 10,000 रुपये दिया गया था और उसके आगे जब वो एक चरण को पूरा करेंगी तब आगे दूसरे चरण की बात है। तो ये प्रक्रिया चालू है और आगे जो वादा हमारी सरकार ने किया उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं की कमी बिल्कुल, अभी कैबिनेट से पास भी हुआ है। लगभग 22,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स जो हमें पता चला था कि जिन पे सेविका और सहायिका ना होने की वजह से वो फंक्शनिंग नहीं हो पाएंगे। तो ये नियुक्तियाँ के लिए मतलब ऑलरेडी कैबिनेट से पास हो चुका है और ये जल्दी ही ना बहाली हो भी जाएगी। एक आखिरी सवाल होगा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से एनडीए प्रत्याशी की हार हुई, कहाँ आप लोगों से चूक हुई? क्योंकि आपके ही विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो इसलिए जनता नाराज थी। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव एक हमें एक खेल की तरह लेना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति जीतता है, बाकी सब तो हारते ही हैं। तो और जो भी हार के कारण रहे, इसके लिए विश्लेषण भी हो रहा है। जो हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है वो लोग इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं और कहीं भी अगर कोई हार होती है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए और जो भी गलती हुई होगी उनको हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी जीत का श्रेय पूरी बांकीपुर की महिलाओं को दे रहे हैं। चूँकि वो जीत गए हैं तो मैं उनको उनकी जीत पर बधाई भी देती हूँ और आप वो जिसको भी दें श्रेय वो अलग बात है। फिलहाल हम लोगों ने अपनी हार का जो कारण है उसको हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमारी हार का क्या कारण रहा और उसके लिए हम लोग आगे उस काम को ठीक करेंगे। बस क्या एनडीए दल के ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको अभी पहले भी बोला, अभी भी बोला, ये इसको चुनाव को एक खेल की तरह लेना चाहिए। अगर वहाँ पे इतने सारे लोग खड़े होते तो कोई एक ही जीतेगा, बाकी सारे तो हारेंगे। लेकिन अगर आप कहीं हारते हैं तो जो आपकी गलतियाँ हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे आने वाले चुनाव में वो सारी गलतियाँ ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। क्या एनडीए दल के लिए प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरेंगे? जी बिल्कुल,
हमारा एनडीए हमेशा से बिहार के विकास के लिए कार्य करता रहा है। जितना कार्य हम लोगों ने किया है वो लोग 20 क्या 50 वर्ष में भी नहीं कर सकता, जितना विकास का कार्य हम लोगों ने किया है, और हमारे लिए कोई चुनौती कोई भी नहीं है। मैम, क्या नीतीश कुमार को फिर से बिहार की बागडोर संभालनी चाहिए, क्योंकि जनता की भी आवाज़ यही है? देखिए, ये सब बहुत हमारे शीर्ष नेतृत्व के डिसीजन का विषय है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही सम्राट जी को गति दी है और अपनी खुशी से दी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी डायरेक्शन में, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक फाउंडेशन बनाई थी, उसी के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं भी इस तरह की बात आनी चाहिए। हमेशा